अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीते जो बाइडेन से वार कर हत्या के बाद बोले बाइडेन देश को बांटूंगा नहीं बल्कि जोड़ूंगा। मोदी ने बाइडेन और कमला को दी बधाई। लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों का राजीव गांधी हॉस्पिटल में भी दिख रहा असर। महागठबंधन में कांटे की लड़ाई की संख्या ज्यादातर एग्जिट पोल्स में तेजस्वी आगे। दिल्ली में जहरीली हवा ने मचाया कहर। पोल पर आप बीजेपी और सबसे जहरीली नेताओं से खास बातचीत। मॉर्निंग वॉक न करने की सलाह। कांग्रेस ने जताया महागठबंधन पर विश्वास। दिल्ली में एक दिन में मिले 6,953 कोरोना मरीज। कर्मचारियों ने वैसे लोगों की लिखी कई मांगे। कर्मचारियों को मनाने की कोशिशों में जुटे मेयर। और त्योहार में कोरोना के दैनिक मामलों में वापस गिरावट रही है रौनक। 24 दुकानदार सामने आए। 45,000 से 35% 74 केस। 577 मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक किन्नर की धारदार हथियारों से वार कर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हत्यारे ने किन्नर पर चाकू और चापड़ से दर्जन भर से ज्यादा वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतका की शिनाख्त 48 वर्षीय राजेश उर्फ रेशमा के रूप में हुई है। हत्या के बाद पुलिस ने तनवीर नाम के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वारदात के बाद तनवीर के 2 साथी मौके से फरार हो गए। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पता चला है कि मृतका का देवी नाम के किन्नर के बीच उनके गुरु की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। पुलिस आरोपी तनवीर से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार विवेक विहार में रेलवे लाइन के किनारे रेशमा और देवी किन्नर के गुरु का आश्रम है। 5 साल पहले गुरु की मौत हो गई थी, जिसके बाद से दोनों किन्नरों के बीच प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। शनिवार को जब रेशमा किन्नर वहां पहुंची तो देवी किन्नर के भाई ने वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस ने देवी किन्नर को भी हिरासत में लिया हुआ है और मामले के तमाम पहलुओं पर उससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में राजीव गांधी हॉस्पिटल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हॉस्पिटल में अब कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 198 हो चुकी है। आपको बता दें कि न्यू एडमिशन 40 हुए हैं और पिछले 24 घंटे में 2 डेथ हुई हैं। वहीं राहत भरी बात यह है कि 24 घंटे में कोरोना से ठीक होकर 14 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर के मुताबिक फेस्टिवल सीजन में जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए कोरोना मामले और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। एक दूसरी प्रॉब्लम और आनी है या आ चुकी है फेस्टिव सीजन की। ये फेस्टिव सीजन में जो क्राउडिंग है मार्केट के अंदर, जो सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हुई है और जो मास्किंग भी कम हुई है, उसके कारण भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। और एक इलेक्शन सीजन हमारा चल ही रहा है जिसमें गैदरिंग हो रही है, भीड़ हो रही है, ये भी हमारे केसेस को बढ़ाएंगे। तो ये जो लगता है कि इंडिया का पीक अभी नहीं आया और अभी आना बाकी है। अगर हम चाहते हैं कि ये इस तरीके से ना बढ़े तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और दिवाली सेलिब्रेशन अपने लिमिटेड दायरे में मनाने की कोशिश करनी होगी और अननेसेसरी बिना जरूरत के बाहर जाना बंद करना होगा। हालांकि दिल्ली की मॉर्टेलिटी रेट 1.65 है, काफी कम है। अगर हम ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और ये अननेसेसरी क्राउडिंग को अवॉइड करें तो हमारी जो अभी मॉर्टेलिटी रेट बढ़ना शुरू हुई है, जो अगस्त शुरू में 26 थी और मिड अगस्त तक 12 तक आ गई थी, वो अब वापस से पिछले एक हफ्ते से 30 से 40 चल रही है, अभी 42 की तरफ चली गई है। तो ये एक चिंता का विषय है, मॉर्टेलिटी रेट बढ़ना। अगर हमें नंबर ऑफ केसेस नहीं बढ़ाने हैं, मॉर्टेलिटी रेट नहीं बढ़ानी है, तो हमें ये जो हमारे 3 वाइटल वेपन्स हैं, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन, अगर हम इसका पालन करते रहे तो उम्मीद है हम लोग इसको कंटेन कर पाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ईवीएम में कैद हो चुके हैं। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के लिए नतीजों का ऐलान 10 नवंबर को होगा। इससे पहले कई एग्जिट पोल्स में एनडीए और राजद की अगुवाई वाले महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बहुमत के लिए किसी भी दल को 122 सीटें चाहिए हैं। इस पर हमने आम आदमी पार्टी,
कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से खास बातचीत की। बिहार के बारे में सर्वे रिपोर्ट कुछ भी कहती हो, निश्चित रूप से वहां पर नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार बनने जा रही है। क्योंकि आपने सर्वे में साथ साथ एक बात देखी होगी कि बिहार में किसी को भी मोदी जी के नेतृत्व से कोई नाराजगी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के हिस्से की सीटें तो बहुत बढ़ेंगी, क्योंकि युवा पीढ़ी ने जंगल राज देखा ही नहीं था। इस कारण से कहीं कुछ वोट विपक्ष में जाता है, ऐसा लगता हो तो ऐसा सच होने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को विश्वास है। जो रुझान आए हैं, रुझान के अंदर जो जैसे इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष की तरह एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक के हैं। एबीपी वाले बोलते हैं कि इनकी एनडीए की सरकार दोबारा से आ रही है, चाणक्य वाले बोलते हैं कि 180 सीट मिलेंगी। तो एक्चुअली में क्या होगा ये तो हमें 10 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जैसे छः हैं जिन्होंने ये किया है, सर्वे किया है, उस सर्वे में से ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि महागठबंधन की सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। देखिए, बिहार में जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि नीतीश कुमार की 15 साल की जो इनकम्बेंसी है, नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने लोगों से वायदे किए वो पूरे नहीं किए, और जो मोदी ने वायदे किए बिहार में वो पूरे नहीं किए। ये सबसे बड़ा हार का कारण बनेगा। वहाँ पर बेरोजगारी, मजदूरों का पलायन हुआ, उसमें उनकी मदद नहीं की गई। मजदूर सड़क पे पैदल चलकर बिहार में गए और नीतीश कुमार ने कहा कि वापस जाओ, हम नहीं लेंगे तुम्हें बिहार में वापस। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, और तेजस्वी ने जो अनाउंसमेंट किया है कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, वो देगा। निगम के अलग अलग विभाग के कर्मचारियों ने अपने बकाया वेतन समेत कई मांगों पर पत्र सौंपा है, जिसमें कर्मचारियों ने कल 9 नवंबर को दिल्ली के तीनों नगर निगमों में हड़ताल करने की बात कही है। जिसके बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन कर्मचारियों को मनाने की कोशिशों में जुट गए। अब देखना यह होगा कि कल 9 नवंबर को हड़ताल होगी या रुकेगी। आपको बता दें कि कर्मचारी देर से सैलरी आने की वजह से काफी नाराज हैं। इस मुद्दे पर निर्मल जैन से बात की हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने। तो सभी जानते हैं कि त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, दिवाली नज़दीक है, और ऐसे में आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो निगम के अंतर्गत काम करते हैं, उन्होंने 9 तारीख के लिए हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम जो है वो निगम के अधिकारियों को और नेताओं को सौंपा था, जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि उनसे बातचीत हुई है और उनकी जो हड़ताल है उसे रोकने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन जानना चाहते हैं कि किस चीज को लेकर उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया था और क्या कुछ हालात आने वाले 9 तारीख को बन सकते हैं। उन्होंने हमारे को एक ज्ञापन सौंपा था, उस ज्ञापन में उन्होंने अपनी कुछ मांगें थी और उसमें उन्होंने 9 तारीख से हड़ताल पर जाने का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। आज यूनियन के प्रतिनिधि से निवेदन और आग्रह किया है कि आप कल पर हड़ताल पर ना जाएं, क्योंकि मैंने जैसे ईस्ट कॉरपोरेशन की कह रहा था, ईस्ट कॉरपोरेशन सितंबर तक हमने क्लियर कर दिया है। अक्टूबर का हम सफाई कर्मचारियों का, अपने जो सफाई हमारे कर्मी हैं उनको हम सबको, जो कोरोना में लड़ाई में सबसे बड़ा रोल हमारे सफाई कर्मियों का रहता है, उनको हम सोमवार को, कल में हम रिलीज कर, कल और परसों में उनको कंप्लीट कर देंगे। बाकी शेष को भी हम जो रह गए हैं उनको भी, और हमने उनसे निवेदन किया है सारे यूनियन के प्रतिनिधि से, तीनों महापौरों ने, कि भी अभी आप जो है हड़ताल पर ना जाएं। हड़ताल पर जाना कोई समस्या का हल नहीं है, सारे काम रुक जाएंगे। इनका हमने ईस्ट में तो सितंबर तक क्लियर कर दिया है, और अक्टूबर मास जो करंट ईयर जो उसका हमें अब देना है वो भी हम कोशिश करेंगे कि दीपावली से। आपने जो कन्विंस किया है इन लोगों को? नहीं, हमने उनसे बहुत कन्विंस किया, 3 घंटे लगातार मीटिंग चली है। जैन साहब ने बताया है कि उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि वो हड़ताल पर ना जाएं, और जल्द से जल्द सैलरी रिलीज करने की भी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। कैमरा पर्सन मोहित कैंथ के साथ मैं वंदना कश्यप कैंथ, CCN। त्योहारी सीजन और सर्दियों की शुरुआत होने से बाजारों में रौनक धीरे धीरे वापस लौट रही है। ऐसे में हमने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग जगहों के मुख्य बाजारों का जायजा लिया। लक्ष्मी नगर मार्केट का जायजा लेने के दौरान दुकानदारों का कहना है कि त्योहारी सीजन चलने के बावजूद
पहले की तरह व्यापार नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि पिछले सीजन की बात करें तो सिर्फ 30 से 35% रोजगार ही वापस आता दिख रहा है। ऐसे में कई दुकानदारों ने बताया कि ये फेस्टिवल सीजन सूना जा सकता है। वहीं शादरा मार्केट में दुकानदारों का कहना है कि भीड़ होने के कारण लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। ग्राहक दुकानों पर आते हैं तो हम उन्हें जागरूक करते हैं और सैनिटाइजेशन भी करवाते हैं। जब हमने ग्राहकों से बात की तो ग्राहकों ने कहा कि वो दिवाली की शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। वहीं कृष्णानगर इलाके में कुछ खास चहल पहल नहीं दिखी। बाजारों में पूरी चहल पहल है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं। उनको हम एसोसिएशन लेवल पे उनको टोकते रहते हैं और जो भी कस्टमर दुकान पे आता है हम उसको सैनिटाइजर से हाथ करा के, और उन्होंने मास्क नहीं लगाया तो उसको मास्क भी मुहैया कराते हैं। सर, बाज़ारों में चहल पहल शुरू हो चुकी है, लेकिन लोग बाग मानते नहीं है, बिना मास्क के घूमते हैं। उन्हें टोकना पड़ता है, किसी को 10 बार टोको, जब भी वो मास्क नहीं लगाते हैं। हमारे पास कोई कस्टमर आता है, हम उसे मास्क के लिए बोलते हैं, मास्क मुहैया कराते हैं, सैनिटाइज कराते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करते हैं। बाजारों में स्थिति क्या है अभी? बाज़ारों में स्थिति ये है कि अभी भीड़ भाड़ इतनी नहीं है, लेकिन लोग बागों को जागरूक होना पड़ेगा उसके। मतलब कोरोना की वजह से ग्राहक तो थोड़ा पिछले साल के मुकाबले जो है 25-30% कम है। भीड़ है, लेकिन भीड़ मतलब थोड़ी सी वैसे त्यौहार के ग्राहक की है, वैसे नहीं है। कपड़े की खरीदारी में कम है। हाँ, कपड़े की तो करीब 25-30% दुकानदारी कम है। बाकी जो त्यौहार का वैसे खाने पीने का सामान है या पूजने का सामान है उसकी पूरी है, वो तो उसके लिए कस्टमर है बाजार में। नहीं, पहले से तो एक्साइटेड तो हैं, पर पहले से बहुत कम भीड़ है। पहले बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन लोग बाग जागरूक भी हैं, सब मास्क लगा के आ रहे हैं और सब कंट्रोल में है। मैं अहोई की शॉपिंग करने आई हूँ। आज अहोई का व्रत है, वो लड़के के लिए रखते हैं और मैं उसकी शॉपिंग करने आई हूँ और मतलब सही है सब कुछ मिल रहा है। शॉपिंग, हाँ, दिवाली की शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ा दिवाली की भी कर रहे हैं और अहोई की भी कर रहे हैं। देखिए, इस टाइम तो बिल्कुल नहीं लगता, 3-4 दिन से तो ऐसा ही लग रहा है। काफ़ी रश है। अब बहुत शाम को आप आएंगे, हमें पूरा जाम होता है, तो इस टाइम तो नहीं लग रहा है किसी को कोरोना का असर। लग रहा है देखो, दिवाली के टाइम पे कुछ दिन से कुछ बेटर हुआ है 3-4 दिन से, अदरवाइज इससे पहले तो बहुत ही बुरा था। और देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो इस टाइम सबसे बड़ी बात है, दुकानदार भी क्या कर सकता है। कस्टमर की भीड़ आ रही है, कस्टमर को कैसे रोके, पहले ही उसके पास काम नहीं है। रौनक तो है, पर लोग ना कोरोना को से डरे हुए हैं। बाकी जो पुलिस वाले काफ़ी तंग कर रहे हैं इस मामले में, बिजनेसमैन भी मतलब, और जो SDM आए हैं वो भी सख्ती कर रहे हैं काफ़ी कि आपकी बाज़ार बंद करा देंगे। वो धमकी दे रहे हैं, मतलब कि बाज़ार बंद करा देंगे जी। किस चीज़ की धमकी दी जा रही है? मतलब ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग, भाई हमने सबको गाइड कर दिया है, स्टाफ को भी मास्क डालें, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सब मास्क में फॉलो कर रहे हैं। पर इन केस कोई किसी को प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है या किसी को ऑक्सीजन प्रॉब्लम है, तो वो हटा सकता है उस टाइम। परमानेंट तो मास्क को लगा नहीं सकता। किसी को प्रॉब्लम है तो उसको गाइड कर रहे हैं, सब मिलकर गाइड करते हैं। बाजार में वैसे होता है। 35% है पहले से, बाकी उतनी से 65% तो गायब ही है, क्योंकि लोग निकलते ही नहीं हैं, और निकलते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में, जिसे बहुत इमरजेंसी हो, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उसी को लेने के लिए लोग। 35% दुकानदारी रहेगी, वो तो पहले ही खरीदारी हो जाती थी। अब दीपावली में 3-4 दिन रहे तो उसमें क्या करेगा, धनतेरस में खरीदेंगे लोग। और ये नहीं हमारे मार्केट नहीं, अधिकांश विभाग में ऐसा ही है। चाहे आप किसी भी विभाग में ले लें, कपड़े में ले लें, जेवर में ले लें, आर्टिफिशियल में ले लें या मनिहारी में ले लें, सब में वही आते हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मेरी सहेली नाम से एक ड्राइव चलाई गई है, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि अगर उनको कोई परेशानी, दिक्कत महसूस होती है तो वो हेल्पलाइन नंबर पर बता सकती हैं, जिसके बाद रेलवे कर्मी अगले स्टेशन पर शिकायतकर्ता को पिक कर कार्रवाई कर सकते हैं। जब हमने कुछ महिलाओं से बात की तो उनका कहना है कि ये पहल बहुत अच्छी है। महिलाओं का ये भी कहना है कि कभी कभी वो अकेले भी यात्रा करती हैं तो उनको डर लगा रहता है। अब जो मुहिम चलाई गई है, इससे वो सेफ यात्रा कर सकते हैं। नहीं, उसी टाइम मतलब मिलेंगे, जैसे इस नंबर पे कॉल करेंगे तो उसी टाइम आ सकते हैं, ऐसा बताएंगे। और रास्ता पहले ट्रेन में नहीं खाना चाहिए, वो निशाबाज डाल देता है, कोई पी खा के वो भाषण करता है, मीडिया को तुरंत फोन कर दो स्टेशन। हम दूर के सफ़र में हैं, किसी से बात विचार नहीं करो अपना, ओके ना। फिर ये तो कोई छेड़छाड़ करता है, कहता है मेरा सीट है। यही बात समझे है जो बोले किसी ट्रेन में किसी में जाना नहीं है, किसी को खाना नहीं है, नहीं किसी के दूसरा सीट पर बैठना है। आज जाना है तो अपन सीट उतार सामान लेके जाना है, बस।
हाँ, ये बहुत अच्छी मुहिम है लेडीज़ों के लिए, बिकॉज़ हम जानते हैं कि जो लेडीज़ वगैरह होते हैं उनको लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझते हैं एक तरीके से। सो ये बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम है जिससे जो लेडीज़ का जो सेफ्टी है वो अच्छे से हो पाएगा एंड दे वोंट बी गेटिंग फूल्ड बाय दीज पीपल। उन्होंने तो बोला कि अभी जो नंबर बताया 182, उन्होंने बोला कि हमें पहले अपना कोच नंबर बताना है हम हमारा सीट नंबर, तो वो हमें नेक्स्ट पे भी कर सकते हैं और जिस स्टेशन पे अगर वो अवेलेबल है तो वो हमें उस स्टेशन पे भी जो है हमारी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं। बहुत फ़ायदा होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डर नहीं लगेगा हमें कि कुछ होगा रास्ते में, आराम से जा सकते हैं अपने घर। यही कि कोई दिक्कत होगा तो 180 पे 82 पे कॉल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही क्योंकि आज मैं पहली बार अपने फैमिली से बच्चे के साथ जा रहे हैं। मुझे खुद इस बात का डर लगा था कि कहीं सामान चोरी ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कहीं कुछ ना गलत है, मेरे रक्षा के लिए कोई चाहिए। तो मुझे ये आप बहुत अच्छा मतलब सुनाएं कि ऐसा ऐसा नंबर पर कॉल कीजिएगा तो आपको सुविधा मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर मंडी में व्यापार के लिए नई दुकानों की नीलामी होगी। मंडी में 10 नवंबर को नई दुकानों की नीलामी होनी है, जिसमें 119 छोटी दुकानें और 32 बड़ी दुकानें शामिल हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी के चेयरमैन के मुताबिक छोटी दुकानों की नीलामी 33 लाख प्लस 18% जीएसटी से शुरू की जाएगी। वहीं बड़ी दुकानों की नीलामी 2 करोड़ 53 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी से शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि जिन आढ़तियों ने वेबसाइट पर फॉर्म भरा है वो व्यक्ति गाजीपुर मंडी में व्यापार करने के लिए इस नीलामी में भागीदारी ले सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ 32 दुकानें बी कैटेगरी की जो बड़ी है और 119 ए कैटेगरी की छोटी दुकानें हैं, जिसका ई ऑक्शन होना है। आज फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, 10 तारीख को नीलामी शुरू हो जाएगी। छोटी दुकानों की स्टार्टिंग प्राइस लगभग 33 लाख रखा गया है, 18% जीएसटी भी होगा। और बड़ी दुकानों की कीमत लमसम 2 करोड़ 54 लाख की है, उस पर भी जीएसटी 18% है। ये स्टार्टिंग बोली है और ऊपर में जितना जाना हो जा सकता है। देखिए, ये ई ऑक्शन है। हमारे यहाँ जितने लाइसेंसधारी थे उनको हम दुकानें दे दिए हैं। अब ये जो दुकानें बची हुई है इसको हम ई ऑक्शन कर रहे हैं। इसमें इंडिया का कोई भी आदमी बोली लगा सकता है। हमारे पास जितना जगह था उतना जगह हम कवर कर लिए हैं और हमारे यहाँ ये दुकानें जो अधिक है इसकी ऑक्शन हो रही है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली के शहदरा में बाजारों में पूजा के सामानों की खरीदारी की भीड़ है। महिलाओं ने आज अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, सौभाग्य और लंबी उम्र के लिए अहोई माता का व्रत रखा है और पूजा करते हुए मन की मुराद मांगी। इस दिन अहोई माता के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस दिन माताएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात को तारों को देखकर व्रत खोलती हैं। कहा जाता है कि जो भी महिलाएं पूरे मन से इस व्रत को करती हैं उसके बच्चे दीर्घायु होते हैं। कि जिसके ना बच्चे लड़के नहीं होते उनके उसके लिए रखा जाता है ये व्रत। वो होते हैं सेठ और सेठानी, उनकी 7 बहुएं होती हैं। वो जब है ना उसके लिए मट्टी खोदने जाती हैं तो उनके से ना वहाँ पर जो म्याऊ होती है उसके बच्चे मतलब कट जाते हैं। अब उनकी बहू, उनकी बेटी भी थी, अब वो बेटी से कटे थे तो वो कहने लगे अगर इस बेटी को हमने है ना अगर बेटी के कोख ले ली, मतलब उसके बच्चे नहीं होंगे तो उसे ससुराल वाले निकाल देंगे। तो उसकी सबसे जो छोटी बहू थी उसने कहा मैं अपनी कोख दे देती ताकि मेरे बच्चे नाव पर इसके हो जाएं। इसके कारण ना ये मनाया जाता है। जनरली ये रात को तारा देख के तोड़ा जाता है। पुए बनाए गए हैं, अर्घ चढ़ाया है, बस अब बायना निकाल के फिर हम अपना चाय या थोड़ा सा भोजन कर लेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।